मेरा नाम आरिफ हुसैन खिलजी है। मैंने 1974-75 में वकालत शुरू की थी। मेनली मेरा काम एज एन एडवोकेट वो सिविल लिटिगेशन का था। फिर हाई कोर्ट में काफ़ी अर्से काम किया, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में काम करते हुए 2012 में गालिबन या 14 में मैं रिटायर हो गया था। तो मुझे रिटायरमेंट से कुछ अर्से पहले लीगल एड सोसाइटी की तरफ से हया ने मेरे घर पे आकर कहा, आप थोड़े दिन हमारे लीगल एड सोसाइटी के ऑफिस में आए। जब मैं वहाँ गया तो उस वक्त मुझे पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं। अदालत की कुर्सी पर बैठकर या एज एन एडवोकेट आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि कॉमन आदमी किस तकलीफ़ और कर्ब से गुज़र रहा है। वो अंदाज़ा जब मुझे हुआ तो उस वक्त से लेकर आज तक मैं यहाँ पर हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरी ज़ात से और मेरे जो माशाल्लाह यहाँ टीम है वो मिलकर हम कुछ ऐसा कर लें कि हमारे मुल्क में लोगों को इंसाफ तक रसाई आसान से आसान तर हो जाए। इस ऑब्जेक्ट के साथ हम यहाँ काम कर रहे हैं। मेरा नाम रिमशा यूसुफ है। मैं बिलोंग करती हूँ डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से और मैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में ही लीगल एड सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हूँ एज अ कम्युनिटी लॉयर एडीआर और रिलीजियस मिनॉरिटी प्रोजेक्ट में। एडीआर जिस तरह से हमारा एक कानून भी बना हुआ है सिविल कोड प्रोसीजर, जिसमें एक सेक्शन दिया हुआ है 89A। अभी उसमें 89B भी अमेंड हुआ है, जिसमें यह है कि हर तनाज़े को लेकर हमें कोर्ट नहीं जाना होता, क्योंकि कोर्ट में तनाज़े हम लेकर जाते हैं तो वहाँ पहले ही बहुत सारे तनाज़े, बहुत सारे डिस्प्यूट पहले से ही पेंडिंग में पड़े होते हैं। जिस तरह से हम भी लेकर जाते हैं तो वो कोर्ट पे भी बर्डन बढ़ जाता है और पार्टीज़ को सफ़र भी बहुत करना पड़ता है। हम लोगों ने बहुत सारे तकरीबन 62 एडीआर अवेयरनेस क्लिनिक्स किए हैं। कम्युनिटी में डिफरेंट विलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे जाके हम उनको एडीआर पे सेशंस देते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पे हम लोग उनके केसेस आइडेंटिफाई करते हैं और उन केसेस को एडीआर के जो मेथड्स हैं उनके ज़रिए हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। गुलशेर का केस जिस तरह से हमें रेफ़र हुआ था कि वो डिसेबल थे और उन्होंने अप्रोच किया था बैतुल माल को, लेकिन बैतुल माल ने उनकी माली मदद नहीं की थी, इनकार कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए, जिस तरह से CNIC की कॉपी, फ़ोन नंबर, और उसके ज़रिए हमने उनकी ऑनलाइन कंप्लेन की थी वफाकी मौसम आला में। और उसके बाद उनको कॉल आई थी कि आपने ये कंप्लेन की है, और उसके बाद उनको बैतुल माल से भी कॉल आई और बैतुल माल ने उनसे वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए। भाई के बस थोड़ा ज़ख्म हुआ था, ज़ख्म के साथ आगे बढ़ गया, बढ़ते फिर तो सारा पाँव इसका बिल्कुल गंदा हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला भाई इसका टांग कटवानी पड़ेगी, अगर वो नहीं करोगे तो फिर सारी टांग ख़त्म हो जाएंगी। फिर हमने ऊपर से दरख्वास्त दे के ये टांग सरकारी मतलब लेके आए थे, फिर वो इस्तेमाल कर रहा है अभी। फिर ये माधुरी कार्ड बनवाए थे, अपने बोला कोई इसको कुछ मिल जाए तो बैतुल माल से तो अच्छा है, तो आगे इसका कोई खर्चा थोड़ा कुछ निकल जाए। बस बड़ा भाई भी मैं हूँ, थोड़ा कुछ जो है मेरे पास तो कोई नहीं है, गरीब हूँ मैं भी खुद, अभी फिर भी इसका ख्याल रखता हूँ। भाई तो भाई है। ये तो माहौल ऐसा है जो हमारा खुद मतलब खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अभी खुद देख रहा है जो महंगी चल रही है, बहुत बस मुसीबत है। फिर ये चुप करके बैठ गया था, फिर वकील साहब उसने कुछ डंडा दिया, फिर उसी ने मतलब जो है ये बैतुल माल से पैसे मतलब दिलवाए। चेक मिलियो आहे मुंहिंजे घर जो कुझु बहितरी थींदी, घर जो राशन वाशन वठंदुसि ऐं पंहिंजे दवा दारूं कंदो त पंहिंजो दवा वठंदुसि।
हमारे पास कम्युनिटी से ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो मैल एडमिनिस्ट्रेशन के आते हैं, उसके साथ साथ लिटिगेशन के कुछ केसेस भी आते हैं, कुछ फैमिली नेचर के केसेस भी हमारे पास आते हैं, हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के कुछ केसेस हम फाइल करते हैं। ज़्यादातर जो केसेस हैं वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से होते हैं। लोग हैं जो जनरल पब्लिक के, इनमें इनकी जो रेट है एजुकेशन का वो बहुत कम है, कम लेवल के एजुकेशन होती है। तो ये जब जाते हैं तो एजेंसी वाले इनको बोलते हैं भाई हमने आपकी शिकायत ऊपर भेज दी है, ना उनको कंप्लेन नंबर बताते हैं, ना वो लेटर जो भेजते हैं ऊपर उनका रेफरल नंबर बताते हैं। हम ये सारी चीज़ एक आम बंदे को प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा एक्सेसिबल हैं हम खवा के एजेंसी के। हमारे पास ये आने की वजह यह है कि हमारे पास एक मैकेनिज़्म है, इजी एक्सेसिबल है, उनके पास ये चीज़ नहीं है। जैसे लोगों को ये मालूमात मिल रही है कि कोई इदारा है लीगल एड सोसाइटी जो हमारे केसेस हल करवा रहा है, तो उनका एतमाद और भी डेवलप हो रहा है और हमें केसेस वो भेज रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 1 घंटे का क्लिनिक सेशन हमारा होता है, उसके दौरान हम लोगों को एक बताते हैं कि एडीआर क्या है और अपना लीगल एड सोसाइटी का एक मुकम्मल तारुफ बताते हैं, जिसमें हमारा कॉल सेंटर नंबर आ जाता है। इसके अलावा हम उनको बताते हैं कि एडीआर के 5 किस्म क्या है और उनके फ़ायदे क्या हैं। मतलब एडीआर आसान है, सस्ता है, और इसके अलावा उसमें स्पेसिफाई करते हैं मुतसिब आला के फ़ायदे क्या है, उसमें कंप्लेन कैसे भेजनी चाहिए। इसके अलावा फिर हम दूसरा किस्म है एडीआर का मीडिएशन का। ये सारा हम जो भी एडीआर क्लिनिक सेशन के ज़रिए हम उनको बताते हैं कि हमारे ये कंपोनेंट है वो आसान है और उसमें ये फ़ायदे हैं और ये आसानी से इतनी जल्दी हल हो सकते हैं, उसका सारा प्रोसेस वगैरह बताते हैं उसमें। जो आम लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको हमारे सहारे की ज़रूरत है, वो जो लोग हैं इस इदारे से फ़ायदा लेते हैं और अपना जो मसला है ना वो उनका फिलफोर हल होता है। इसीलिए हमने वफाकी मुतसिब आला को शिकायत की कि आपके इस इदारे में ये मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, चूँकि ये आपकी क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है बंदा और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मुहैया की जा रही है, तो हमने शिकायत की और उनके बाद उनका मसला हल हो गया। ये सिस्टम हमारे लिए, मुसलमान लोगों के लिए अजनबी नहीं है। कुरान शरीफ में 1 से ज़्यादा आयत में ये कहा गया है कि अगर लोगों के दरमियान इख्तलाफ हो जाए तो आप उनके दरमियान में राज़ीनामा कराएं, सुलह करवाएं। ये सुलह लफ्ज़ जो है ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तर्जुमा है। आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ज़रिए लोगों के मसाइल बहुत ही नीचे लेवल के ऊपर हल कर सकते हैं, आपस में राज़ीनामा करवा सकते हैं और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अदालतों का जो बोझ तले दबी हुई है वो बोझ कम हो जाएगा। इसी तरह से हदीस में कहा गया है कि अगर आप अपने लोगों के दरमियान में सुलह करवाने के सिलसिले में कोई गलत बयानी भी कर दें तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि 2 लोगों के दरमियान में सुलह करवाना ज़्यादा अफजल काम है।